जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया था कि गरीब बच्चियों को जो है वो शादी के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये उनकी मदद की जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है जिसमें कि 8th पास होनी चाहिए बच्ची। अब कई सारे गरीब परिवारों की बच्चियाँ इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। आपको मालूम है कि AAY के तहत जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम थी इसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया था। हालिया ही जो बजट उमर अब्दुल्ला की सरकार में पास हुआ था कि माली मदद इन बच्चों की जाएगी, इन बेटियों की जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसमें 75,000 रुपया उसी बच्ची को मिल सकता है AAY के तहत जो 8th पास है। अब कई सारे गरीब परिवारों की बच्चियाँ, फार फ्लंग एरिया में रहने वाली बच्चियाँ और गरीब ख़ानदानों के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ जो हैं, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियाँ हैं, उन्हें जो है वो इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो 8th पास नहीं है। ये जो स्कीम रखी गई है ये स्कीम सब के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन बिलखसूस इसमें 8th पास जो रखा है इसके कारण कई सारे गरीब परिवारों की बेटियों को इसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब हमारे पास हुकूमत ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे और साथ ही साथ जो अपडेट निकल कर आ रही है वो क्या है। देखिए, जो स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम थी इसके तहत एक टाइम जो है वो इमदाद की जाती थी। पहले वक्त में तो 50,000 होती थी, अब बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई थी AAY कैटेगरी और PHH राशन कार्ड के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम बनाई तो उसमें एक एलिजिबिलिटी रखी कि 8th पास ही इसके लिए एलिजिबल है। अब कई सारे गरीब परिवारों की बच्ची जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो 8th पास नहीं है, जिसके कारण वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। सरकार का ऑर्डर था, गवर्नमेंट नंबर ऑर्डर 49 JK-SWD ऑफ 202, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया था, मस्ट कंपलसरी कर दिया गया था। और इसमें इन्होंने कहा कि था कि 8th क्लास आर इक्विवेलेंट टू क्वालिफाई फॉर द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि 8वीं जमात की बच्ची, जो 8वीं जमात की जो लड़की है उसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो इसमें रखी गई है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी लड़कियों को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान कई सारी ख़वातीन ने जो है वो अपनी नाराज़गी का इजहार किया है कि वो भी इस स्कीम के लिए जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर हकदार हैं। लेकिन हुकूमत ने जो ये क्राइटेरिया रखा है जिसमें हुकूमत ने सीधा कहा है कि भाई आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। अब देखिए, गरीब परिवार की बच्ची है जनाब, उसको 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया, बड़ी अच्छी बात है। 8वीं पास आपने रख दिया, 8वीं पास जो लड़की नहीं है, गरीब की बेटी, क्या उसको नहीं मिलेगा? ये कौन सी बात हुई? मुझे ये समझ नहीं आती कौन सी स्कीम में एलिजिबिलिटी रखी हुई है 8th पास। मतलब 8th पास का क्या मकसद है? जो 5th पास है या जो 2nd पास है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जो गरीब की बेटी है, जो AAY या PHH में आती है, उसको आप नहीं देंगे? क्या गरीब को नहीं मिलेगा? 8वीं पास होना ज़रूरी है? 8वीं पास होना इसमें क्या मकसद है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब गरीब है वो, 8वीं पास होना ज़रूरी है? ये मुझे केमिस्ट्री, ये लॉजिक इनका समझ नहीं आया, ये फ़िलासफ़ी मुझे इनकी समझ नहीं आई, ये अंग्रेज़ी और ये मैथ इनका मुझे समझ नहीं आया। ये 8वीं पास वाला क्राइटेरिया कहाँ से ये ले आए? गरीब की बेटी है, गरीब घर की है, AAY है, PHH है। जो गरीब बच्चा होता है वही नहीं पढ़ पाता है, अक्सर हमने देखा है। तो गरीब बच्ची है, गरीब परिवार की लड़की है, उसके लिए जो है वो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें होना ही नहीं चाहिए था एजुकेशन का। आप लोगों ने 8th पास रखा है, मतलब जो लड़की 8वीं पास होगी उसे 75,000 रुपये शादी पे मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। जो लड़की 8वीं पास नहीं होगी उसको नहीं मिलेगी। क्या हम ये मानकर चलें कि ये एक बहुत बड़ी कोताही सरकार कर रही है? क्या ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सरकार कर रही है? क्या ये एक बहुत बड़ी गलती सरकार कर रही है कि जो 8वीं पास है उन्हें आप फ़ायदा दे रहे हैं और जो 8वीं फेल हैं आप उन्हें फ़ायदा नहीं देंगे? या जिन लोगों ने 8वीं तक नहीं पढ़ा आप उन्हें फ़ायदा नहीं देंगे? गरीब कितने सारे लोग हैं जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, जिन्होंने 2 जमातें भी नहीं पढ़ी हैं, 3 जमातें भी नहीं पढ़ी हैं। उनको तो इसका मतलब मिलेगा नहीं, गरीब को तो मिलेगा नहीं जो 8वीं पास नहीं है। तो सरकार की इस स्कीम का बड़ा फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th इसमें रखी है, इसकी वजह से कई सारी गरीब परिवारों की लड़कियों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि जनाब अगर इस तरीके की चीज़ की गई तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। गरीब के लिए फिर कौन सी रियायत मिलेगी? गरीब को फिर कौन सा फ़ायदा मिलेगा? लिहाजा सरकार को चाहिए फौरी तौर के ऊपर इस पर एक्शन होना चाहिए और जो 8वीं पास क्राइटेरिया रखा हुआ है इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और सब के लिए जो है वो एक ही क्राइटेरिया रखा जाए कि जो गरीब है, जो AAY या PHH राशन कार्ड में आता है, उसे फौरी तौर पे जो है वो हुकूमत की जानिब से 75,000 रुपया दे दिया जाए और जो AAY PVHH में आता है उसे ही ये फ़ायदा मिलना चाहिए। इसमें 8th पास कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। अगर 8th पास कहीं पे आ रहा है तो अमली तौर के ऊपर हम मानते हैं कि ये गलत है। 8वीं पास होगा तो उसे जो है वो
75,000 रुपये मिलेंगे, 8वीं पास नहीं होगा उस गरीब लड़की को नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आती सरकार का कौन सा तुक है, ये कौन सी फिलॉसफी और केमिस्ट्री है इनकी जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो हम डिमांड करते हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पे इसे जो है वो रिवोक किया जाए और यहाँ पे जो है वो नो क्वालिफिकेशन रखी जाए, एलिजिबिलिटी रखी जाए, सब के लिए एक ही है और हर गरीब लड़की इसका फ़ायदा उठा पाए। वीडियो को इतना शेयर कर दो कि उमर अब्दुल्ला की आंखों के सामने से हर एक सेकंड के बाद यही वीडियो नज़र आए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।